हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू। जैसे मैंने आपको पहले ही प्रॉम्प्ट किया हुआ था कि हमने जब पढ़ा अंडरस्टैंडिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, उसमें मैंने आपको एम्स बोला कि एम्स होता क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स, कि हमें एम्स होने क्यों चाहिए। फिर मैंने आपको ये बोला था कि नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको जो आपके सिलेबस में डिफरेंट एम्स रखे हुए हैं, एजुकेशन के तो बहुत सारे एम्स हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा एम्स है जो आपके सिलेबस में है, वो आज इस वक्त हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो व्हाट आर दोज एम्स जो आपके सिलेबस में है? इंडिविजुअल एम, सोशल एम, मॉरल एम, स्पिरिचुअल एम, कल्चरल एम एंड वोकेशनल एम। ये 6 एम्स है जो हमें आज कवर करने हैं। ओके, एम्स होता क्या है वो तो आपने देखा, वो फोरसीन, वो प्रीडिटरमाइन गोल होता है। तो इसी ज़िम्मन में, इन्हीं लिस्ट ऑफ एम्स में आपके पास जो पहला एम है दैट इज इंडिविजुअल एम। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिविजुअल एम। ये इंडिविजुअल एम होता क्या है? इंडिविजुअल एम क्या होता है कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी, आपकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी, उसको डेवलप करना। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स कैपेसिटी, जो आपकी अपनी कैपेसिटी है। इंडिविजुअल्स कैपेसिटी, आपकी अपनी कैपेसिटी, आपकी अपनी शख्सियत, उसको डेवलप करना, दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन। आप में जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है, वो जो आप एज अ इंडिविजुअल हो, वो कैसे डेवलप हो जाएगा? वो एजुकेशन की वजह से डेवलप हो रहा है। सो दिस इज माई एम कि जो मेरे पास मेरा बच्चा आता है विथ इंडिविजुअल डिफरेंस, यू नो दैट कि मेरी क्लास में जो 20 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलहदा है, हर एक में अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो उनकी वो अपनी अपनी कैपेसिटी को उभारना, उसको डेवलप करना, दिस इज वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन। और उसी एम को हमने कहा इंडिविजुअल एम, जहां पर आप सेल्फ एक्सप्रेशन सीखते हैं। बच्चे को सेल्फ एक्सप्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए। वो खुद को एक्सप्रेस करे। जब तक वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा कि भाई आई वॉन्ट दिस थिंग, मैं ऐसा चाहता हूं, तो अ टीचर और एनीबडी, नोबडी कैन हेल्प हिम जब तक कि वो खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए। ठीक, मैंने को इससे पहले भी एक बार बोला कि सोक्रेट्स ने बोला है टू नो थाई सेल्फ, when you start knowing yourself, this is the beginning of wisdom. विजडम आपकी शुरू होती है खुद को जानने से। तो खुद को जानना जो है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आपने क्या किया? इंडिविजुअल कैपेसिटी को आपने देखा, आपने वी कॉल इट सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आपको याद होगा सेल्फ रियलाइजेशन, जब आपने डेफिनेशंस पढ़ी तो अल्लामा इकबाल ने सेल्फ रियलाइजेशन पे, नोइंग सेल्फ पे बहुत स्ट्रेस किया था। तो ये वही है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है आप ये मान के चलो, हाँ आई कैन डू दिस दिस एंड दिस इजीली, दिस एंड दिस आई कैन नॉट डू। तो मुझे ये चीजों पे मैं वीक हूं, तो आई विल वर्क ऑन दीज थिंग्स। वो अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकलूंगा और उसके लिए मुझे ये चीज मेहनत करनी है। ठीक, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप अपने पोटेंशियल्स को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी लिमिटेशंस को जब आप समझते हैं, जब आपने अपनी इनर कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को, अपनी नीड्स को समझा, तो उसको हमने कहा इंडिविजुअल एम। आप एज एन इंडिविजुअल, मैं गाँव का हूं और वहां हमारे पास खेती बाड़ी है, तो मुझे इस पे काम करना है। तो मैंने इसके लिए क्या किया? मैंने सोचा कि मैं एग्रीकल्चर में कुछ कर लेता हूं, वो मुझे हेल्प करेगा उसमें, अपनी फैमिली में जो हमारा वो अपना काम है वो मैं संभाल सकता हूँ। तो वो आपकी इंडिविजुअल एम है। नहीं, मेरे फादर चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, या मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, तो ये आपकी इंडिविजुअल एम है। तो उस इंडिविजुअल एम पे आपको, यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड टीचर्स विल ऑल्सो वर्क ऑन इट। एजुकेशन का काम भी है कि वो आपकी वो इंडिविजुअल जो सलाहियतें हैं, वो जो आप में कुछ कमियां हैं, उनको कैसे दूर करें। वी विल वर्क ऑन इट, अ टीचर विल वर्क ऑन इट। जैसे मैंने एक बच्चे को देखा, मुझे लगता है ये बात नहीं कर पाता है क्लासरूम में, ही इज शाई, तो मैं इसको बार बार दे रही हूँ इसको अपॉर्चुनिटी ताकि वो बात करे। ठीक, तो पहले मैं इसको कैसे क्वेश्चन करती हूँ, मैं यहीं से लिख लेती हूँ, दिस इज नोन एज सेल्फ रियलाइजेशन सपोज, और मैं उसको पूछती हूँ फिर से,
हाथ ऐसे रख के पूछती हूँ, हाँ दिस इज व्हाट इज इट नोन एज, दिस इज नोन एज, इसको इशारा भी दे रही हूँ ताकि वो इजीली इस सेल्फ रियलाइजेशन को वापस पढ़े। इससे क्या होगा, इससे क्योंकि ये पहली बार अब बोल रहा है तो वो घबराहट है, अब क्योंकि मैंने इसको यहीं से हेल्प किया तो वो इस बार बोर्ड को देखकर सेल्फ रियलाइजेशन बोलेगा। और नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको फिर से पूछूंगी तो वो एक कॉन्फिडेंस उसने गेन किया हुआ होगा तो वो बात कर सकता है। इसका मतलब है ये टीचर का काम भी है कि वो इस बच्चे में देखे इसमें क्या कमी है, तो इस पे मुझे कहां पर काम करने की जरूरत है। ठीक। सो द फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज इंडिविजुअल एम, और इंडिविजुअल एम में इंडिविजुअल का वो जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसमें एक उसकी इनेट कैपेसिटीज जो है, उसमें जो सलाहियतें हैं, जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, उसको टीचर परख लेती है। उसमें इतनी कैपेसिटी होती है क्योंकि हमने कहा ये एक मैच्योर पर्सनालिटी है। तो अगर हम ये सोच के चलते हैं तो एक टीचर में इतनी नज़र होती है, और बिल्कुल होती है, कि वो उस बच्चे के वो जो वीकनेसेस है उनको भी देख लेती है और उसमें जो वो कुछ पोटेंशियल्स है उसको भी देख लेते हैं। सो दिस इज इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। देन वी विल मूव टू द सेकेंड एम एंड दैट इज सोशल एम। अब देखो इंडिविजुअल एम एक इंडिविजुअल को लेकर था, अब सोशल एम जो है वो थोड़ी बहुत वो जो ये सुपीरियर होता है एज कंपेयर टू योर इंडिविजुअल एम। असल में सोशल एम क्या है, ये थोड़ा बहुत इट विल कर्टेल योर इंडिविजुअल एम। कभी कभी जो आपकी इंडिविजुअल एम है उसको कर्टेल करती है ये सोशल एम। आपने तो कोई एम रखा हुआ है लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे लगता है दिस इज नॉट गुड फॉर माई सोसाइटी और माई फैमिली, तो आप इसको अपनी सोसाइटी के लिए चेंज कर सकते हो। यहां पर सोशल एम का क्या मतलब है? सोशल एम का मतलब है कि सोसाइटी आपके कैपेसिटीज को, आपके एबिलिटीज को, दे वांट यू टू सर्व द नेशन, दे वांट यू टू सर्व द स्टेट अकॉर्डिंग टू दोज कैपेसिटीज। अगर आप में कुछ कैपेसिटी है तो सोसाइटी चाहती है कि ये सोशल एम चाहता है कि वो आप फुलफिल करो। सपोज मुझे लगता है कि सपोज आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, ठीक, हमारे पास कोई अच्छा डॉक्टर है और वो वायरोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, इस वक्त हमें यहाँ पर पैंडेमिक है तो हमें उसकी जरूरत है। अब क्योंकि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो मशहूर हो गया, तो बाहर से, अमेरिका से या किसी और कंट्री से उसको फोन आता है कि भाई आप एक काम करो, आप हमारे यहाँ पर नौकरी करो, हमारे लोगों को आप सर्व करो, तो हम आपको इसके बदले वी विल पे यू दिस अमाउंट ऑफ मनी, जो कि 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा है जो आप वहां हासिल कर रहे हो। अब ये इंडिविजुअल एम अगर इसकी है कि मैं वोकेशनल, मैं कमाना चाहता हूं, मैं अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहता हूं, तो उसको लगेगा कि यस आई कैन गो देयर। मगर सोशल एम उसको ये करने नहीं देगी। सोशल एम उसको कहेगी नहीं, सोसाइटी ने, सिंस सोसाइटी ने आपको बनाया हुआ है, तो इस वक्त आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए ये आपके अपनी सोसाइटी है, तो यू शुड सर्व योर पीपल, यू कैन नॉट गो देयर। हाँ ठीक है, अगर इस वक्त आप एक कार्डियोलॉजिस्ट है, सपोज मुझे इस वक्त इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, तो यू कैन गो, यू कैन सर्व देम। लेकिन इस वक्त जब मुझे आपकी जरूरत है तो आपकी वो जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें पहले आपके अपने लोग होने चाहिए थे। सो यू कैन नॉट गो देयर टू अर्न द मनी एंड लीव योर सोसाइटी लाइक दैट, यू कैन नॉट डू दिस। तो सोशल एम जो है ये आपसे एक्सपेक्ट करती है कि जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप में पोटेंशियल्स है, उसको लेकर आप अपने सर्विस करो, आप अपनी सोसाइटी की, गिविंग बैक टू योर कम्युनिटी, जो आपने इससे पहले भी पढ़ा, गिविंग बैक टू योर कम्युनिटी, तो वो है सोशल एम। तो सोशल एम क्या करती है, ये कर्टेल करती है आपके इंडिविजुअल एम को। कभी कभी जब आपके पास 2 एम्स है, आपको लगता है इंडिविजुअल एम तो मेरी ये है, लेकिन सोशल एम ये निकलती है, तो आपको किसको इंपॉर्टेंस देनी है? आपको इंपॉर्टेंस देनी है सोशल एम को, सिंस मैन इज अ सोशल एनिमल। तो ये जो सोशल एम है, यहां तक कि जो जॉन डीवे है उनके हिसाब से एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल में वो जो कैपेसिटी होती है उसको डेवलप करने का मतलब एजुकेशन है, विच एनेबल्स हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड फुलफिल हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस बंदे की। आप गांव के थे और आप अब डॉक्टर बन गए, अब आप कहते हो नहीं मैं तो गांव में नहीं रहूंगा, आई विल मूव टू द सिटी। अब मैं तो शहर की हूं, अब मैं शहर में भी नहीं रहूंगी, मैं तो भाई दूसरे देश में चली जाऊंगी। नहीं,
अब जब आपकी सोसाइटी ने आप पे इतना खर्च किया, आपकी सोसाइटी ने आपको ये सब कुछ सिखाया, क्योंकि आपने जब देखा एजुकेशन ब्रॉड सेंस में आपने किसी भी जगह हासिल की अपने एनवायरनमेंट में, तो आप अब इस एनवायरनमेंट को जब जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स ने आपको पाला, उस वक्त आपको उनकी ज़रूरत थी। अब जब हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो गए, अब उनको हमारी ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक अब हम उनको कहेंगे नहीं हम तो अब बड़े हो गए, अब हम निकलेंगे। जब हमें उनकी ज़रूरत थी तो अब उन्होंने हमें सपोर्ट किया, अब जब उनको हमारी ज़रूरत है तो हमें उनको सपोर्ट करना है। तो उस वक्त आपके कुछ अपने जो ड्रीम्स हैं वो शैटर भी हो सकते हैं, क्योंकि सोशल एम इज़ इम्पॉर्टेंट देन इंडिविजुअल एम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पिकनिक अरेंज किया है, स्कूल वालों ने एक पिकनिक अरेंज किया है कि भाई 2 दिन के बाद हम पिकनिक जा रहे हैं, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि आपके फादर को अचानक कोई काम पड़ा, वो बाहर चले गए, और जो आपकी माँ है खुदा ना खास्ता वो बीमार हो गई। अब यू हैव 2 ऑप्शंस, ईदर यू गो टू पिकनिक और आपकी माँ अकेली है जिसकी तीमारदारी करने के लिए कोई नहीं है, या आप पिकनिक को मिस करो और अपनी माँ की खिदमत करने के लिए बैठ जाओ। तो यानी कि पिकनिक जाना जो था वो तो आपका इंडिविजुअल एम था, आप चाहते थे। लेकिन अब आपने क्या किया, यू डिसाइडेड, क्योंकि आप मैच्योर पर्सनालिटी हो, अब आप तो बिकॉज ऑफ एजुकेशन आप में कुछ मॉरल सेंस डेवलप हुई है, तो उसकी वजह से आपने कहा नो आई विल नॉट गो टू द पिकनिक। पिकनिक तो मैं इसके बाद भी जा सकता हूँ, आई विल स्टे विथ माई मदर, आई विल सर्व माई मदर। सो दिस इज सोशल एम। सोशल एम थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल एम। ये आपके पूरे इंडिविजुअल एम को ये पूरे जो आपकी इंडिविजुअल एम है इसको ये नज़रअंदाज नहीं करती है। सोशल एम इसको पूरी की पूरी नज़रअंदाज नहीं करती है, हाँ, मगर कुछ एम्स जो आपकी इंडिविजुअल एम तो है, लेकिन अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगी सोशल एम के साथ, देन यू हैव टू गो विथ सोशल एम, ठीक, जहां पर आप अपनी सोसाइटी को सर्व करोगे। सो दिस इज सोशल एम। Then what we have is, after individual aim, you have social aim, now we have moral aim. यानी कि जब आप एजुकेशन हासिल करते हो इसके कुछ एम्स है, क्योंकि एम के बगैर तो ये चलेगा नहीं। मैंने पहले कहा ये पर्पसफुल एक्टिविटी है, इट कैन नॉट वर्क विदाउट एम्स। तो वो एम्स जो है, अब वो तीसरी जो एम है दैट इज मॉरल एम। क्या होता है मॉरल एम? अगर आप देखोगे एंशिएंट इंडिया में, चाहे आप ब्राह्मणिक पीरियड को पढ़ो, चाहे आप बुद्धिस्टिक पीरियड को पढ़ो, चाहे आप मुस्लिम मिडीवल पीरियड को पढ़ो, मुस्लिम एरा को पढ़ो, उस वक्त जो था ये मॉरल एम इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। जब वो एक शिष्य बैठता था अपने गुरु के कदमों के पास और वो सीखता था, ये वो एंशिएंट इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। एंशिएंट इंडिया में जो ये मॉरल एम है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था। अब फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, हमारी जो ये ट्रेन है एजुकेशन की, इट डिरेल्ड, ये इस पटरी से उतर गई थी। लेकिन अगर आप देखोगे अपनी नई NEP 2020 को, इसने वापस इस ट्रेन को पटरी पे रखा है, और अगेन दे हैव स्ट्रेस्ड दिस एम। मॉरल एम को आपकी नई पॉलिसी 2020 ने फिर से स्ट्रेस किया हुआ है कि भाई मॉरल एम जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस मॉरल एम में क्या आता है आपका, ये इट इज एक्चुअली मैन मेकिंग एजुकेशन। ये जो एजुकेशन मैंने कहा ये इट्स अ लेंथी प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो इट इज मैन मेकिंग एजुकेशन। इंसान को कहा गया है क्राउन ऑफ द क्रिएशन, अशरफुल मखलूकात। ये ऐसे ही नहीं है क्राउन ऑफ द क्रिएशन, इसमें अगर वो मॉरलिटी नहीं है तो ही इज नॉट क्राउन ऑफ द क्रिएशन। तो इसका मतलब है वो जो क्राउन ऑफ द क्रिएशन था इसने उसके कुछ रूल्स थे, वाई हम क्यों उसको ऐसा बोलते थे, तो वो आप वायलेट नहीं कर सकते। उसके लिए टू बी द क्राउन ऑफ द क्रिएशन यू नीड टू हैव सम मॉरल वैल्यूज। तो वो मॉरल वैल्यू, वो जो मॉरल एम है, दिस इज ऑल्सो द एम ऑफ एजुकेशन। आपको एजुकेशन इंडिविजुअल एम भी प्रोवाइड करता है, फिर ये आपके सोशल एम्स पे काम करता है, फिर ये आपके मॉरल एम्स पर भी काम करता है, ठीक। तो ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये मॉरल एम है कि मेरा अपना जो भाई है खाली वो मेरा भाई नहीं है, ये जो मेरा पड़ोसी है, ये जो फिर मेरी सोसाइटी में रहता है, ये जो मेरा क्लासमेट है, ही इज ऑल्सो माई ब्रदर। तो जैसे मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ बिहेव करें, वैसे इन द सेम वे यू शुड बिहेव विद अदर्स। तो जितना आप अच्छी तरह से लोगों के साथ ट्रीट करोगे तो इट विल कम बैक टू यू। तो जो आपका जो कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, ये जो आप में डेडिकेशन, ये जो ट्रूथफुलनेस है, ये तमाम चीज़ें डेवलप हो जाएगी बिकॉज ऑफ योर मॉरल एम। ये जो सेल्फ रेस्ट्रेन, सेल्फ कंट्रोल,
ये आप में डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर मॉरल एम. सो देन नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल एम. मॉरलिटी तो आपने सीखी, मॉरलिटी तो आप में आई. नो, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? देखिए, हम कहते हैं कि मैन इज नॉट ए फिजिकल एंटिटी. इंसान जो है ये खाली वो ये सेल्स और टिश्यूज का नहीं बना है, ये एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल बीइंग भी है. इसमें अगर आपको दिखता है हाँ सेल्स है, टिश्यूज है, इसके पास एक जिस्म है, मगर इसके पास एक रूह भी है, इसके पास एक सोल है, एक खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल सोल इसके अंदर है. ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ है, सोना है जो चमक रहा है, इस पर गर्दा बैठ गया तो इसकी वो जो चमक है वो कुछ टाइम के लिए गायब हो गई, मगर इसका मतलब नहीं है कि ये सोना नहीं है, ये तो वहीं पर पड़ा है. जब कुछ टाइम के बाद आप इसको फिर से साफ करोगे, इसका वो गर्दा जो है वो आप साफ करोगे, तो यू विल सी इट इज गोल्ड, ये वही सोना है. तो इसी तरह से ये स्पिरिचुअल एम है, वो जो अंदर हमारी वो खूबसूरत सी रूह है, रूह जो है वो सबकी खूबसूरत है, वो चाहे किसी भी मजहब को बिलोंग करता है, तो इसके अंदर एक रूह है, वो खूबसूरत सी रूह जो है. तो ये एजुकेशन का काम है कि उसकी वो खूबसूरती जो है उसको बरकरार रखे, या उसकी वो जो खूबसूरती है उसको और एनहांस करे. एनहांस कैसे करेंगे? जब उसमें मॉरलिटी होगी, जब उसमें ऑलरेडी मॉरल वैल्यूज होंगे, जब उसको जस्टिस का पता होगा, जब इसको इक्वालिटी का पता होगा. इट्स नॉट लाइक पड़ोसी ने बाहर गली में गंद फेंकी है तो उसको आप तो डांटते हो, लेकिन जब आपकी अपनी मदर ने ऐसा किया तो आप खामोश हो. नो, आपको बोलना है उस वक्त, बिकॉज यू शुड स्टैंड फॉर जस्टिस. तो आप अपनी माँ को कह रहे हो नहीं, हमारे पास डस्टबिन है, खाकरोब आएगा वो उठा लेगा, आप बाहर मत इसको छोड़ दो, मत फेंको आप इसको बाहर. यानी कि आपके जो स्केल है ये सेम है, फिर चाहे आपकी मदर हो या आपकी नेबर आंटी है, तो योर जो स्केल है ये वेरी नहीं होती है, ये आपने एक ही रखी हुई है. तो ये आपको किसने सिखाया कि भाई यू शुड बी जस्टिस, आपको जस्टिस के साथ रहना है, यू शुड बी सिंपैथेटिक, ये किसने सिखाया? ये आपको एजुकेशन ने सिखाया. तो when your education it works on your individual aim, at the same time it works on your social aim, जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर इसने आपकी मॉरलिटी को भी बूस्ट किया, और इसकी वजह से जो आपका वो इनर सोल है, वो जो डिवाइन पोटेंशियल है हर एक चाइल्ड के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर, वो जो डिवाइन पोटेंशियल है, उस डिवाइन पोटेंशियल को बरकरार रखने के लिए, जहाँ पर आपके अपने मजहब सिखाते हैं आपको कुछ रूल्स, कोई मजहब आपको गलत चीज़ की तरफ नहीं ले जाएगा, हर एक मजहब आपको अच्छी चीज़ें ही सिखाता है. सो अगर आप उनको देखो, अपने लिटरेचर को देखो, तो ये आपका स्पिरिचुअल एम है, ये जो ये आपका स्पिरिचुअल बीइंग है, ये आपका दिन ब दिन खूबसूरत होता जाएगा. ओके, आफ्टर स्पिरिचुअल एम, नेक्स्ट एम वी हैव इज कल्चरल एम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स कल्चर? कल्चर इज वे ऑफ लिविंग. हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा पोशाक, हमारा खाना, हम क्या खाते हैं, हमारे बिलीफ्स, ये सब कल्चर का हिस्सा है. जैसे हमारा कश्मीरी कल्चर, हम विंटर में हमारे पास कांगड़ी होती है, हमारे पास फेरन होता है, तो ये हमारा कल्चर है. कल्चर इज़ एक्चुअली वो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, बिलीफ्स, वैल्यूज़, कस्टम्स जो हमने एक्यूमुलेट किए हुए हैं और वो हम ट्रांसमिट करते हैं. वी वॉन्ट टू ट्रांसमिट इट ओवर टू अवर फ्यूचर जनरेशन. जैसे मेरा कल्चर मैंने अपने वालिदैन से सीखा है, उन्होंने अपने वालिदैन से सीखा होगा, और उन्होंने वो सारा का सारा वो जो कल्चर है वो मुझ में ट्रांसमिट किया, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस कल्चरल जो ये लेगेसी है ये मैं अपने फ्यूचर जो बच्चे हैं हमारे उनमें दूँ, तो वो फिर आगे जाके इसको दे विल कैरी इट ऑन. सो ये जो ये कल्चर होता है, इट इज़ एक्चुअली सेट ऑफ बिलीफ्स, सेट ऑफ नॉलेज, सेट ऑफ लॉज एंड कस्टम्स जो हमने एक्यूमुलेट किए हुए होंगे. ये हमारा कल्चर है. दिस इज़ अवर कल्चर, दिस इज़ द वे वी ड्रेस अवर सेल्व्स, दिस इज़ द वे, ये हमारा यहाँ पर ये, दिस इज़ अवर स्टेपल फूड, हम ये चीज़ें खाते हैं, तो ये हमारे कल्चर में आता है. तो दिस एम ऑफ एजुकेशन इज़ कि वो कल्चर है उसको हम ट्रांसमिट करें, उसको हम पहले प्रिजर्व करें, फिर हम उसको ट्रांसमिशन ऑफ दिस कल्चर. दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन, इज द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर. हम कैसे उस कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं? हमारे पास जो कल्चर है हम उसको पहले प्रिजर्व करते हैं, फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे कल्चर में कौन सी चीज़ है जो हमें लगती है ये स्टेल है,
अब ये चीज़ है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, था पहले, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। विथ चेंजिंग टाइम, जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमारे एम्स ही फ्लेक्सिबल होने चाहिए। चेंजिंग टाइम से हमारे जो एम्स है वो भी हम चेंज करते हैं। सेम इज़ अ केस विथ कल्चर। हम हमारे इसमें कल्चर के नाम पर कभी कभी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो असल में अच्छी नहीं है, ठीक। तो एजुकेशन हमें सलाहियत प्रोवाइड करेगा, हमें वो कैपेसिटी बिल्ड करेगा कि हम इस कल्चर में कंजर्वेशन करें। कंजर्वेशन कैसे होती है? पहले हम प्रिजर्व करते हैं, फिर कंजर्वेशन का मतलब है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें से निकालनी है और कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें इनकलकेट करनी है। और एजुकेशन हमें वो ताकत देगा, वो सलाहियत बख्शेगा कि कुछ चीज़ों के लिए हम कहते हैं कि कोई चीज़ होती है वो दूसरे कल्चर की है, लेकिन हमें लगता है दिस इज गुड, तो हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं। सो वी से यस, वी वेलकम सम चेंजेस इन अवर कल्चर। दूसरे कल्चर से हम इसको वेलकम कर सकते हैं। और कोई चीज़ हमें लगता है ये तो कल्चर है उनका, लेकिन नहीं, ये हमारे साथ सूट नहीं होता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वी शुड हैव द कैपेसिटी टू से नो, नहीं, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, इस कल्चर में ये चीज़ें, इस बास्केट में ये फ्लावर अच्छा है, हमें ये चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो ये जो ये कांट छांट का जो ये प्रोसेस है, ये जो इसकी कैपेसिटी है, ये हमें कौन डेवलप करेगा? ये एजुकेशन डेवलप करेगा। जब आप में आपकी इंडिविजुअल एम डेवलप हो चुकी है, जब आप में आपकी सोशल एम्स है, आपको पता है मेरी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, जब आपको ये सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि आपके पास तो मॉरल एम भी है, आप मॉरली भी अब साउंड हो। अब आप में स्पिरिचुअल एम भी है, आपको पता है ये चीज़ अच्छी है, ये हमारे मजहब में ठीक है, ये नहीं है। तो अब जो कल्चरल एम है, यहाँ पर यू शुड हैव द कैपेसिटी कि जो आपका कल्चर है उसको आप कंजर्व करो, क्योंकि देखो कल्चर जो होता है ये आपकी पहचान होता है। गांधी कहता है कि ये इट इज़ जस्ट लाइक रूट्स। अगर आप अपने इस दरख्त को अगर आप अपरूट करोगे तो बहुत कम मुमकिन है कि ये आप दूसरी जगह इसको प्लांट करो और ये वहाँ अपनी जड़ें मजबूती से वहाँ, मतलब ये अगेन इट कैन ग्रो अगेन, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। इसी तरह से हम सब जो है, हमारे जो रूट्स है वो ये कल्चर है। तो ये कल्चर जो होता है ये हमारी पहचान होती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो लेगेसी है, ये जो हमारा ये कल्चर है, हम इसको एक सोसाइटी से, अपने एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हम इसको ट्रांसमिट करें। तो जो ये प्रोसेस है ये डिलिबरेट ट्रांसमिशन है, ये हम चाहते हैं कि ये ट्रांसमिट हो। जब मैंने फेरन लगाया तो कल मैंने अपने बच्चे के लिए भी फेरन सिया, तो वो भी कल फेरन लगा रहा है। तो ये जो ये फेरन का ट्रेडिशन है ये चला आ रहा है। कैसे चला आ रहा है? इट्स बिकॉज एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्योंकि हमने सीखा है कि एजुकेशन का एक एम है, दैट इज कल्चरल एम, कि भाई हमें अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना है। ये ऐसी ही बात है, आई विल कोट द एग्जाम्पल, जैसे एक बर्ड है, वो आसमान में जितना ऊंचा उसको उड़ना है वो उड़े, लेकिन लास्ट पे वो आराम करने के लिए उस दरख्त पे बैठेगा या एक घर की छत पे बैठता है जो खुद जमीन के साथ ही लिंक्ड है। सो इस परिंदे को खाने के लिए या रहने के लिए वापस इस जमीन पे उतरना ही है। तो ये जमीन जो है, दिस इज द कल्चर, ये हमारा कल्चर है। हम दूसरे का कल्चर बाहर हम गए, उसको अडॉप्ट किया, लेकिन ये जो कल्चर है ये हमारे खून में रच बस गया होता है। तो इस कल्चर को हमें ट्रांसमिट करने की, हाँ, एट द सेम टाइम हमने ये भी कहा कि इसको कंजर्व करना है। कंजर्व का मतलब है, मैंने कहा कुछ चीज़ें हमने अगर बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के कल्चर से अच्छी चीज़ें हैं तो हम इसको वेलकम करेंगे, और अगर कोई चीज़ आ रही है और हमें लगा नो दिस इज नॉट गुड, तो हमें उसको रोकना है, हम इसको वेलकम नहीं करना है। सो दिस इज द कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन, कि हम अपने कल्चर को डेलिबरेटली ट्रांसमिट करें। वो जो हमारे एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, वो जो हमारे स्किल्स है, वो जो हमारे वैल्यू सिस्टम है, उसको हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करें। दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन, वी कॉल इट कल्चरल एम। लास्टली वी हैव वोकेशनल एम। व्हाट इज वोकेशनल एम? मैंने को पहले भी कहा, वोकेशनल एम को ही गांधी ने इसको कहा, इट इज ब्रेड एंड बटर एम। यानी गांधी जी कहते ही है कि भाई ये जो ये एम है, गांधी जी ने हरिजन जब गांधी जी ने लिखा, उसमें उन्होंने लिखा ही है कि ट्रू एजुकेशन जो है, इट ऑट टू बी द काइंड ऑफ इंश्योरेंस।
इट शुड बी अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चे ने जब एक एजुकेशन हासिल की तो वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन इज कि एजुकेशन हासिल करने के बाद इसको एक एम्प्लॉयमेंट मिले। आई अगेन रिपीट, इज नॉट नेसेसरी कि उसको एक वाइट कॉलर जॉब मिले, वो एक छोटा मोटा बिजनेस खुद भी कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? जब उसने वोकेशनल कोई ट्रेनिंग हासिल की है। गांधी जी ने जो हमें स्कीम ऑफ एजुकेशन दी जिसका नाम है नई तालीम, और वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इट इज बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, इट्स नोन बाय डिफरेंट नेम। उसको नई तालीम भी कहते हैं क्योंकि इसकी मीटिंग वारदा में हुई थी, तो उसको वारदा स्कीम भी कहते हैं, और उसको बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, जो गांधीयन एजुकेशन सिस्टम है। तो उसमें उन्होंने वोकेशनल एम को बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इवन कि उसका क्रिटिसिज्म ही इससे हुआ कि भाई उसने साइंस में उस टाइम टेबल, जो गांधी का जो सिस्टम है उसमें टाइम टेबल जो है साइंस में कम टाइम दिया गया है, सोशल साइंस में कम टाइम दिया गया है, और जो ज़्यादा टाइम टेबल है वो वोकेशनल कोर्सेज की तरफ है। जैसे वहाँ पर वो कुर्सियाँ बनाना, वुड वर्क, मेटल वर्क, या सिलाई बुनाई, तो ये सब कुछ सिखाया जाता था बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन में। तो यानी कि वोकेशनल कोर्स, अब बच्चा तो पढ़ रहा है लेकिन साथ साथ इसके पास एक वोकेशनल स्किल नॉलेज भी है। तो अगर इसको एक वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलता है, तो मैंने जो पीजी किया लेकिन साथ ही मैंने कंप्यूटर्स भी सीखा है, तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं कर सकती, तो कंप्यूटर एक वोकेशनल कोर्स है, तो मैं इसको लेकर आगे चल सकती हूँ। अगर आपने देखा होगा अब 9th से ही आपके बहुत सारे वोकेशंस ऐड हुए हैं, बहुत सारे वोकेशंस हैं जो अब स्कूल्स में आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो वो किस लिए होता है? ताकि जो आप ये मेन स्ट्रीम जो है, ये जो आप पढ़ रहे हो, अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हो, इसके साथ साथ आप जैसे मेंटल एंड फिजिकल बीइंग, आप कुछ और ये सीख रहे हो इसमें, ताकि अगर वो आपको वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलता है तब तक आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको, सो दैट यू कैन मेक योर लिविंग, यू कैन अर्न। ठीक, तो उस अर्न के लिए दिस इज ऑल्सो द एम ऑफ एजुकेशन कि व्हाइट कॉलर जॉब का हम वेट ना करें, हम अपना एक बिजनेस खुद ही शुरू कर सके। उसके लिए हमने वोकेशनल कोर्सेज में कोई कोर्स हमने ऑप्ट किया हुआ होता है। ठीक, दिस इज ऑल्सो द एम ऑफ एजुकेशन। अब वोकेशनल में ये फायदा भी है कि वोकेशनल का मतलब नहीं कि सिर्फ आप कमा रहे हो, बल्कि इससे ये भी है कि आप भी प्रोडक्टिव बन रहे हो, आप भी अपनी सोसाइटी को वो जो आपने सीखा, यू आर गिविंग बैक टू योर सोसाइटी। सो दीज आर द एम्स ऑफ education. Now, what are the aims of education? Individual aim, we have social aim, we have moral aim, we have spiritual aim, we have cultural aim, and we have vocational aim. इंडिविजुअल एम जो आपके अपने लिए आपकी कैपेसिटी थी, सोशल एम जो आप जहाँ मैंने कहा दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सोसाइटी इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। फिर आप में मॉरलिटी भी आई, फिर आपका वो जो स्पिरिचुअल वो जो सोल है आपका वो भी निखर आया। फिर आप में कल्चरल एम भी आपको पता चला आपके कल्चर के बारे में, आपने अपने कल्चर से आपने वो जो मोहब्बत थी वो सीखी, वी शुड लव अवर कल्चर। फिर आपने वोकेशनल एम भी इससे आपका फुलफिल हुआ। अब देखिए जब ये जो तमाम एम्स आपकी पूरी होती है, जैसे आपकी वोकेशनल एम भी आई, आप में कल्चरल एम भी आया, फिर आप में स्पिरिचुअल भी आया, फिर वोकेशनल भी आया, फिर मॉरल एम भी आया। ठीक, ये जब तमाम एम्स फुलफिल हुई एक इंडिविजुअल में, दिस इज अ इंडिविजुअल, और उसने ये तमाम चीज़ें सीखी, ये सर्कल पूरा हो गया, तो इसी को हमने कहा हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और दिस इज व्हाट वी कॉल harmonious, or we call it all round development. इस all round development में अगर इंडिविजुअल के पास इंटेलेक्चुअल तो है, इंटेलेक्चुअल तो वो बहुत साउंड है, लेकिन उसमें ये मॉरल एजुकेशन नहीं है, तो इससे एक गैप आ जाएगा और इस सर्कल पूरा नहीं बनेगा। तो वो जो 360 डिग्री आप में होनी चाहिए, आप में हर एक खूबी होनी चाहिए, तो ये वो एम्स है जो जब आप ये तमाम एम्स आप में फुलफिल हो जाएंगी तो आपकी जो ये पर्सनैलिटी है, अब ये आपकी जो पर्सनैलिटी है ये निखर कर एक फुल फ्लेज्ड पर्सनैलिटी जिसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट में है और जो हारमोनियस है। तो नाउ यू आर ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, जो मैंने कहा मैन मेकिंग, तो ये मैन मेकिंग अब कंप्लीट हुआ जब ये तमाम एम्स, यानी कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग तब बनोगे जब ये जो एम्स ऑफ एजुकेशन है ये तमाम एम्स आप में
आ गई, आप स्पिरिचुअली भी साउंड हो, आप इंटेलेक्चुअली भी साउंड हो, आप वोकेशनल के लिए भी तैयार हो, सो यू बिकम ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग. वी कॉल इट हार्मोनियस डेवलपमेंट और वी कॉल इट ऑल राउंड डेवलपमेंट. सो एजुकेशन का एम ये है कि आपको एक पूरा टोटल पर्सनैलिटी आपकी निखर आए और आप एक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी आप में हो जाए. दिस इज ऑल अबाउट in all the questions. So we have completed in understanding the aims of education. With this we have completed our second unit. So I again repeat, if you have some queries, you can text me on my phone number or on my, you can mail me on rubinasalma12@gmail.com, or you can call me on 99066604830. Thank you very much. Have a nice day.